आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी कनीज फातिमा ओवैसी की अभी हाल ही में लंदन में शादी हुई और इस आलीशान शादी ने सोशल मीडिया पर आलोचना और ट्रोलिंग का दौर शुरू कर दिया है, जहां यूजर्स इस जश्न और ओवैसी के उन पुरानी सार्वजनिक अपीलों के बीच अंतर पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शादियों को सादा और कम खर्चीला रखने की बात कही थी। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल लंदन में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी कनीज फातिमा ओवैसी की आलीशान शादी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी की भतीजी फातिमा की इस ग्रैंड शादी की जमकर आलोचना की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स अकबरुद्दीन ओवैसी की पिछली बातों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। इन वीडियोस में उन्होंने सादगी से शादी करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में सादे समारोह में शादी करनी चाहिए। उन्होंने शादी के खर्चों को फिजूल भी बताया था। ऐसे में अब खुद की बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करके अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कनीज फातिमा की शादी 20 अगस्त को लंदन में हुई। एक यूजर ने दावा किया कि आलीशान शादी समारोह में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कनीज फातिमा ओवैसी पेशे से बैरिस्टर हैं और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी हैं। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर और चंद्रयान गोटा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी और बैरिस्टर कनीज फातिमा ओवैसी ने 20 अगस्त 2026 को लंदन में डॉक्टर इब्राहिम मुर्तजा से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची, जिनमें तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी भी थे। उन्हें ओवैसी ने ही आमंत्रित किया था और ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियोस में उन्हें शादी की जगह पर आते हुए भी देखा गया। अब सवाल यह है कि आखिर एक निकाह को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। उससे पहले आपको बताते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने निकाह के फिजूल खर्चों पर आखिर कहा क्या था। तो लोगों को नसीहत और सलाह देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा था, मैं अपील करूंगा कि आप लोग निकाह मस्जिद में करें, अपने घरों में मकसूद लोगों यानी कि गरीबों को बुलाकर खाना खिलाएं, अगले दिन वलीमा कर लें, 3 दिन शादी ना करें। मैं समझता हूं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख में किराया लगता है, उसके बाद खाना और कपड़ा में खर्च होता है। अगर हैदराबाद का मुसलमान 3 दिन की जगह 1 दिन की शादी कर लेगा तो मेरा दावा है कि हम 100 करोड़ बचा लेंगे। वो 100 करोड़ हम यतीमों के सहारे के लिए, तालीम के लिए खर्च कर सकेंगे। आज हमारी कौम को सही मायने में किसी चीज की जरूरत है तो वो इसी की है। बहरहाल ये शादी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, खासकर हैदराबाद के पुराने शहर के लोगों के बीच। आलोचकों ने ओवैसी पर उन सलाहों का पालन न करने का आरोप लगाया जो उन्होंने कथित तौर पर अपने सार्वजनिक भाषणों में दी थी। इन भाषणों में उन्होंने मुसलमानों से शादियों को सादा रखने, मस्जिदों में निकाह करने और फिजूल खर्ची से बचने का आग्रह किया था। इस पर हमला बोलते हुए यूजर ने सवाल किया है, आपको दुल्हन का खूबसूरत लाल जोड़ा दिखेगा, वो भी पारंपरिक हिंदू लहंगा चुनरी, आपको साथ में जो लड़कियां हैं वो भी सामान्य दिखेंगी, बिना हिजाब शादी की कई रस्में भी काफी कुछ भारतीय हिंदुओं जैसी हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल आप भारतीय हो, यहाँ की संस्कृति को अपनाना बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उसी सब के खिलाफ बोलना, दूसरों को भड़काना, वो क्या है फिर। अब सवाल ये है कि अगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसी मॉडर्न शादी चाहते हैं तो फिर समाज में आज भी चल रही ट्रिपल तलाक, हलाला और पॉलीगेमी जैसी प्रथाओं का समर्थन क्यों? क्या आपकी बेटी के लिए भी आप वही चाहेंगे जो आप दूसरों के लिए सही बताते हैं? अगर नहीं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को बरगलाना क्यों? वही मिस्टर कूल नाम के एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने एक भाषण में कहते कि मुस्लिमों को अपनी बेटी की शादी में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी खुद अपनी बेटी कनीज फातिमा ओवैसी की शादी लंदन में शाही तरीके से कर रहे हैं। इस शादी में 1.5 लाख नहीं, तकरीबन 40-50 करोड़ खर्च हुआ होगा। नेताओं के भाषण पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यार फिलहाल दूसरों को फिजूल खर्चों पर ज्ञान देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी अब अपनी ही बेटी के निकाह को लेकर निशाने पर आ गए हैं और कहीं न कहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का इन वायरल वीडियोस और आरोपों पर रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।